सरकार में रहते हुए एक मंत्री दूसरे मंत्री को चिट्ठी लिखे, सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। मोदी सरकार में ये कब कहां होता था? 2024 के चुनाव के बाद वाली सरकार में ये सब शुरू हो गया है। चिट्ठी पत्री वाली कांड हुआ है नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण के बीच में। पूरे मामले को आपको विस्तार से समझाते हैं। नितिन गडकरी हैं तो ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री, उनके मंत्रालय को भी रोड बनाने का पैसा निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय से ही मिलता है। इस हिसाब से निर्मला का दर्जा ऊपर हुआ, लेकिन राजनीतिक कद और पार्टी में हैसियत से नितिन गडकरी सरकार के सबसे सीनियर मंत्रियों में से हैं। फ्रंट रॉ में बैठते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल के सुनकर राजनीति करते हैं। अब उनके दिल में आया कि सरकार के बजट में कुछ तो गलत है, तो उन्होंने लिख दी चिट्ठी, वो भी निर्मला सीतारमण के नाम, लंबी चौड़ी चिट्ठी। पूरी सरकार जिस बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताकर गुणगान कर रही है, उसी बजट पर नितिन गडकरी ने उठा दिया है बड़ा सवाल। गडकरी का सवाल यह है कि जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं। गडकरी को यह भी आपत्ति है कि इंश्योरेंस प्रीमियर पेमेंट पर लगने वाली जीएसटी यानी कि टैक्स, इससे भी उन्हें दिक्कत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे चिट्ठी में गडकरी ने ताना मारा है कि इंश्योरेंस प्रीमियर पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है। हालांकि सीधे सवाल या आलोचना से बचते हुए उन्होंने आड़े हाथ लिया और कहा कि नागपुर एलआईसी कर्मचारी संघ भी है इसमें शामिल। चिट्ठी में इसी संघ की आपत्ति का हवाला देते हुए गडकरी ने निर्मला सीतारमण को लिखा है कि कर्मचारी संघ का मानना है कि जो शख्स अपने परिवार को सुरक्षा देने के खातिर जिंदगी की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर कर रहा है, उस पर जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए दिए गए प्रीमियम पर टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए यह बोझ की तरह है। इंश्योरेंस बिजनेस के बढ़ने में भी बाधक बन रहा है। संसद में बजट का गुणगान करने के लिए बीजेपी सांसदों और कई मंत्रियों को काम पर लगाया जाता है, लेकिन ऐसे में नितिन गडकरी जैसे चिट्ठी लिखे तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे वक्ताओं में नितिन गडकरी का नाम नहीं होता। संसद की डिबेट में गडकरी का नंबर लगता भी कम है। पता नहीं भाषण में गडकरी ऐसा कह पाते भी या नहीं। चिट्ठी लिखकर उन्होंने करोड़ों ऐसे लोगों के मन की बात कह दी जो इंश्योरेंस प्रीमियर और उस पर जीएसटी का पैसा भर भर कर परेशान किया जाता है। नितिन गडकरी जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाकर हीरो तो बन गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि गडकरी जैसे नेता और मंत्री के कहने पर निर्मला सीतारमण कितना वजन मापेगी? क्या इंश्योरेंस पेमेंट पर टैक्स कम या खत्म करेगी? लगातार तीसरे टर्म में नितिन गडकरी रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे वाला मंत्रालय संभाल रहे हैं। मंत्री के तौर पर उनकी रेटिंग भी तगड़ी मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गडकरी की इमेज एक असंतुष्ट नेता की भी मानी जाती रही है। अक्सर कुछ लोग ऐसे भी बोलते आते हैं और बोलते हुए देखे जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहते हैं कि जिस पर सरकार असहज हो जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियर पर जीएसटी वाली चिट्ठी फिर से सरकार को असहज करने वाला कांड ही है। सरकार की नजर में इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सर्विस है। टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों के प्रीमियर पर 18% जीएसटी लगता है। सही सुने आप, 18% जीएसटी। इसका कैलकुलेशन यह है कि अगर 5 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 11,000 का प्रीमियर बनता है तो 11,000 पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके कारण झट से 11,000 का प्रीमियर पेमेंट 12,980 रुपए हो जाता है। मतलब 1,980 रुपए की पेमेंट जीएसटी के तौर पर देनी ही देनी होगी। इसके ग्राफिक के जरिए आप तस्वीर पर यह समझ रहे होंगे। 2017 के लागू जीएसटी सिस्टम से भी पहले इंश्योरेंस प्रीमियर पर 15% जीएसटी मतलब टैक्स लगता था। जीएसटी आने से टैक्स का लोड 15 से बढ़कर 18% हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियर पर जीएसटी का विवाद पुराना है। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसद में अस्थायी वित्त समिति ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। हाई जीएसटी रेट को कम करने को कहा था, जिस पर प्रीमियर
कम हो सके, लेकिन आज तक सुना नहीं गया। LIC का स्लोगन है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन GST भी जीवन के साथ भी लगा रह रहा है और जीवन के बाद भी लगता ही रहेगा। जीवन बचाने के इंश्योरेंस प्रीमियर पर भी GST लगता है और जीवन के बाद कफन पर भी GST लगता है। सरकार को आज भी सुनना पड़ता है कि सरकार ने कफन पर भी टैक्स लगा रखा है और यही हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।